हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं पीसीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं डीआरटी के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए क्विक रिवीजन क्लासेज हैं, जिसमें आप क्या है जान सको कि किस प्रकार से हमको क्या है अपना कंटेंट लिखना है। तो हम चालू करते हैं। आज हमारा है कि आप डार्क रूम का क्या है ओवरव्यू, डार्क रूम का क्या है इंट्रोडक्शन जान सको और आप अपनी क्या है कॉपी में उसको लिख सको। तो अपन अब चर्चा करते हैं डार्क रूम के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डार्क रूम के बारे में है कि डार्क रूम क्या होता है। तो भाई सबसे पहली बात है कि डार्क रूम इज द फिल्म प्रोसेसिंग रूम। मतलब क्या है, फिल्म को क्या है डेवलप किया जाता है, उसका क्या है उसको डेवलप करके क्या है उसको क्या है एक्सरे के रूप में क्या है किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो क्या होता है, ये एक हमारा फिल्म का प्रोसेसिंग रूम होता है जिसमें क्या है फिल्म की प्रोसेसिंग की जाती है। और ये क्या होता है सेंट्रली लोकलाइज्ड होता है। मतलब क्या है हॉस्पिटल में जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसके क्या है बीचों बीच क्या है डार्क रूम स्थित होता है। और क्या है नियर बाय द एक्सरे रूम, ये क्या होता है एक्सरे रूम के भी क्या है पास में स्थित होता है। अब क्या है दूसरी बात अपन इसमें देखेंगे कि इसकी क्या है लोकेशन क्या होती है। तो लोकेशन क्या होती है अवे फ्रॉम ऑफ द हॉट एरिया। मतलब क्या है जो गर्म क्षेत्र हैं उनसे क्या होता है दूर ये होना चाहिए। भाई क्या है डार्क रूम में क्या है फिल्मों का क्या होता है डेवलपिंग की जाती है, फिल्मों को क्या किया जाता है उनको उनके रूप में ढाला जाता है। तो क्या है इनको अगर हॉट एरिया में रखेंगे तो क्या है फिल्मों का खराब होने में और जो भी सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं उनका क्या है खराब होने का खतरा होता है। तो क्या है अवे फ्रॉम ऑफ द हॉट एरिया, हॉट एरिया से क्या है गर्म जो क्षेत्र है उनसे दूर होने चाहिए। तो अपन देखते हैं कि हमारे क्या होते हैं कुछ लेआउट्स होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है कि अपन क्या है डार्क रूम की क्या है पूरी प्रोसेस की क्या कर सकते हैं व्याख्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि डार्क रूम कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। तो अपन क्या है ये किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिनमें क्या है डार्क रूम का क्या है इंट्रोडक्शन पूछ लिया, रोल पूछ लिया, डार्क रूम कैसा होता है कि क्या है एक डार्क रूम की क्या है एक व्यवस्थित क्या है व्याख्या क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले अपन ने लोकेशन के बारे में जाना कि भाई हॉट एरिया से क्या होना चाहिए दूर होना चाहिए। उसके बाद अपन देखते हैं इसमें इसका जो साइज होना चाहिए वो 10 बाई 10 क्यूबिक फीट। मतलब क्या है ये चौकोर आकार का क्या होना चाहिए 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब 10 बाई 10 10 बाई 10 का क्या है क्यूबिक फीट होना चाहिए। मतलब इस साइज का क्या होना चाहिए डार्क रूम का कम से कम 10 बाई 10 10 बाई 10 का क्या होना चाहिए क्यूबिक फीट, एक चौकोर आकार का क्या होना चाहिए कमरा होना चाहिए। उसके बाद अपन इसमें देखते हैं कि लाइट प्रूफ के बारे में क्या जानते हैं कि लाइट प्रूफ होना चाहिए। क्या है डार्क रूम जब बना होता है तो वो क्या होना चाहिए लाइट प्रूफ होना चाहिए। किससे रेडिएशन प्रोटेक्शन, मतलब क्या है उससे रेडिएशन की क्या हो सके सुरक्षा, मतलब उसकी क्या है दीवारों को क्या है रेडिएशन से सुरक्षित रखा जा सके। ऐसा ना हो एक्सरे रूप से जो रेडिएशन पास हो रही है उसके कारण क्या हो उसकी बॉल्स को क्या है वो आर पार कर दे। तो इसके लिए उसको सुरक्षित रखने के लिए शील्डिंग विद द लेड एंड मटेरियल वाई 1.6 mm की क्या है लेड की क्या की जाती है मोटा मटेरियल क्या है दीवारों पर लगाया जाता है, जिसके कारण क्या है उसकी क्या की जा सके सुरक्षा की जा सके। उसके बाद देखते हैं कि उसका जो फ्लोर होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो फ्लोर क्या होना चाहिए नॉन स्लिपी फ्लोरिंग। मतलब क्या है ऐसा फ्लोर ना हो कि बहुत ज्यादा क्या हो चिकना हो जिसके कारण क्या हो कि फिसलने का क्या हो खतरा रहे, फिसलने का क्या नहीं होना चाहिए खतरा। तो क्या है थोड़ा सा क्या है रफ होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रेन प्रूफ होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो डस्ट हो जिसके कारण क्या है जब हम फिल्म की क्या कर रहे हैं प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उस फिल्म की प्रोसेसिंग करते वक्त क्या है डस्ट वगैरह या कोई भी चीज क्या है कि वो फिल्म पर लगे और फिल्म क्या हो डिस्ट्रॉयड हो, इसके लिए वो क्या होना चाहिए फ्लोर उसका साफ होना चाहिए। उसके बाद इजी टू मेंटेन, मतलब उसका आसानी से क्या किया जा सके रख रखाव किया जा सके। उसके बाद ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब टिकाऊ। ऐसा ना हो कि कुछ ही दिनों में भाई आपने फ्लोर लगवाई और वो क्या है फ्लोर खराब हो गई या टूट गई। तो क्या है ऐसी ड्यूरेबल होनी चाहिए फ्लोर क्या है डार्क रूम की। और क्या होना चाहिए केमिकल रेसिस्टेंस होना चाहिए, मतलब रसायन अवरोधी होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी उस पर रसायन गिरे और वो क्या है उसके साथ मिक्सचर हो जाए और उस पर क्या है उस फ्लोर पर उसका निशान पड़ जाए। तो इन चीजों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो अपन ने देखा लोकेशन क्या होनी चाहिए हॉट रूम से दूर। उसके बाद साइज देखा 10 बाई 10 बाई 10 का क्यूबिक फीट होना चाहिए, लाइट प्रूफ होना चाहिए,
मतलब क्या है, रेडिएशन भी अपनी क्या है, एक लाइट होती है, तो उससे क्या होना चाहिए, सुरक्षित हो, क्या है उसकी वॉल्स को क्या है रेडिएशन पार ना कर सके, तो इसके लिए अपन क्या है लेड की शील्डिंग कर देते हैं। उसके बाद फ्लोर को क्या होना चाहिए, नॉन स्लिपी फ्लोरिंग, मतलब फिसलने का क्या नहीं हो, खतरा हो, स्टैंड प्रूफ हो, साफ सुथरी हो, इजी टू मेंटेन, मतलब उसका रख रखाव सही से किया जा सके। उसके बाद ड्यूरेबल, मतलब क्या हो, टिकाऊ हो, और क्या है रसायन अवरोधी हो, जिसके कारण क्या है उसकी सफाई आसानी से की जा सके। उसके बाद अपन देखते हैं कि वेंटिलेशन एंड हीटिंग के बारे में, मतलब क्या होना चाहिए, रूम जो टेम्परेचर है उसका क्या है मेंटेन रखना चाहिए, उसका बिलो 18 to 20 सेल्सियस, मतलब क्या है उस रूम का हाई टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या है जो सॉल्यूशंस हैं, फिल्में हैं, वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उसका जो रूम टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, एक तरह से मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, यूज्ड इन एयर कंडीशनर, मतलब क्या है एयर कंडीशनर का मतलब वातानुकूल जो अपने एयर कंडीशनर होते हैं, एसी प्रकार, एसी जिनको कहते हैं अपन, उनका क्या है यूज करना चाहिए, जिससे क्या है उस वातावरण में क्या है डार्क रूम का जो मेंटेन है टेम्परेचर वो बना रहे। तो ये है अपना वेंटिलेशन के बारे में। अब फायर सेफ्टी के बारे में अपन देखते हैं कि फायर सेफ्टी के डिवाइस अपन के पास क्या क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, अगर गलती से क्या है डार्क रूम में कोई भी आग पकड़ जाए या आग लग जाए तो क्या होना चाहिए, द यूज और अल्टरनेट एग्जिट, मतलब क्या है जो आपका गेट है उसके अतिरिक्त और एक गेट होना चाहिए, जिसके द्वारा क्या है बाहर जाने का रास्ता हो। भाई क्या है जब आग लगे रूम में तो ऐसा ना हो कि अल्टरनेट एक एग्जिट ना हो, और जिस तरफ से आपका आना जाना है उसी तरफ क्या है आग की लपटें हों, उसके लिए क्या है अल्टरनेट एग्जिट होना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद देखते हैं अपन कि अगर ये क्वेश्चन आता है द रोल ऑफ द डार्क रूम, तो क्या है और क्या रोल हो सकता है डार्क रूम का। डार्क रूम इज यूज्ड द प्रोसेसिंग फोटोग्राफिक फिल्म, मतलब क्या है फिल्म को क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग रूम होता है जिसमें फिल्म को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और फिल्म को क्या है उसको एक्सरे में परिवर्तित किया जाता है। और डार्क रूम क्या होता है, इज द कंप्लीटली डार्क, मतलब क्या है ये क्या होता है अंधेरा कमरा होता है, जिसके क्या है पूरे वातावरण में क्या है एक अंधेरा होता है, और क्या है एक छोटी मोटी लाइट क्या है जलती रहती है, जिसके द्वारा क्या है डार्क रूम में काम किया जा सकता है। वैसे क्या है अगर बाहर से जब देखने को मिलता है, अगर बाहर से हम आएंगे तो डार्क रूम क्या है दूर से देखने पर क्या है बहुत ही डार्क, मतलब काला महसूस होगा देखने पर कि भाई क्या है बिल्कुल भी अंधेरे कमरे की तरह। अब आगे देखते हैं अपन इसमें, अपन देखते हैं कि डार्क रूम में प्रवेश करने के लिए कौन कौन से हमारे तरीके होते हैं, कौन कौन से एंट्रेंस होते हैं, गेट होते हैं, डोर्स होते हैं, क्या उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टाइप्स ऑफ एंट्रेंस के बारे में। तो पहला है हमारा सिंगल डोर एंट्रेंस, मतलब क्या है एक दरवाजा है जिससे के द्वारा उसी में से प्रवेश हो रहा है और उसी से अपन अंदर बाहर आ रहे हैं। उसके बाद है हमारा डबल डोर सिस्टम, मतलब क्या है एक दरवाजे से तो आप बाहर जा रहे हो और दूसरे दरवाजे से आप अंदर आ रहे हो, तो ये डबल डोर एंट्रेंस होता है। उसके बाद होता है मेश टाइप एंट्रेंस। तो मेश टाइप एंट्रेंस में क्या होता है कि साइड से आप क्या कर रहे हो, साइड से क्या कर रहे हो आप एंट्री कर रहे हो, और इधर की साइड क्या है डार्क रूम बना हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका कि आप साइड से आए और वन साइड है, दूसरे साइड में क्या है डार्क रूम स्थित है, तो क्या है ये आपका मेश टाइप क्या हो गया एंट्रेंस होता है। अब लेवरेथिंग एंट्रेंस क्या होता है कि आपको मान के चलो एक भूल भुलैया के रूप में, भाई आप इधर गए उसके बाद इधर गए और यहाँ पर क्या है डार्क रूम स्थित है, तो इस प्रकार का जो गेट होता है उसको लेवरिगेंथ एंट्रेंस या भूल भुलैया गेट के नाम से भी अपन जानते हैं। एक होता है अपना रोटेटिंग डोर एंट्रेंस। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो कि जब आप एंट्री लेते हो तो वो क्या है गेट ड्यूरेबल होता है कि आप जिधर से प्रवेश करोगे उधर से वो गेट खुलेगा, और दूसरी तरफ से आप जब एंट्री लोगे तो वो गेट क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि इन सारे गेटों में क्या है एक बात का विशेषकर ध्यान रखा जाता है कि बाहर की कोई भी लाइट क्या है आपके डार्क रूम में प्रवेश ना करे, और उस डार्क रूम से क्या हो फिल्म वगैरह क्या हो ना हो, डैमेज ना हो, उनका क्या है एक्सपोजर ना हो, और एक्सपोजर क्या है एक्सपोजर के कारण वो खराब ना हो। भाई क्या है भूल भुलैया में आप जब जा रहे हो तो क्या है कोई भी लाइट क्या है जब आप घूम फिर के गए तो क्या हो रहा है उसमें आप प्रवेश करें तो डार्क रूम में आप स्वाभाविक मानते हो कि लाइट नहीं जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है
अब रोटेटिंग में भी जब आप जाओगे तो आप जब एंट्री ले रहे हो तो वो एक साइड से थोड़ा सा खुलेगा, और जब आप अंदर चले जाओगे तो वो क्या है, पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। तो रोटेटिंग में भी क्या है, लाइट नहीं जा रही। मेज टाइप इंटरेस्ट में भी साइड से आप आ रहे हो तो क्या करते हैं अपन कि लाइट हमारी हमेशा स्ट्रेट फॉर्म में क्या करती है, गमन करती है, मतलब स्ट्रेट फॉर्म में क्या करती है, जाती है। तो क्या करोगे, जब आप साइड से आ रहे हो और आपका क्या है, दूसरी साइड में क्या है, रूम है, तो मेज टाइप इंट्रेंस में भी आप क्या कर सकते हो, लाइट का प्रवेश नहीं कर सकते। डबल डोर सिस्टम में क्या हो रहा है कि आप भाई एक दरवाजे में जब आपने प्रवेश किया तो वो दरवाजा खुला और बंद हो गया, उसके बाद दूसरे दरवाजे में आपने जब प्रवेश किया वो खुला और बंद हो गया। तो आप ये मान सकते हो कि आप एक दरवाजे में प्रवेश कर रहे हो तो अंदर का दरवाजा नहीं खुलेगा, और फिर जब अंदर का दरवाजा खुलेगा तो बाहर का दरवाजा नहीं खुलेगा, जिसके कारण क्या होगा, डबल डोर सिस्टम में क्या है, लाइट प्रवेश नहीं करेगी। तो क्या है, सिंगल डोर में भी क्या है, थोड़ी सी क्या है, दिक्कतें रहती थी, इसलिए सिंगल डोर में भी क्या है, उस सिंगल डोर दरवाजे का भी यूज क्या है, आज के समय में थोड़ा कम कर दिया गया है। पर इसका भी यूज क्या है, बड़ी सावधानी पूर्वक किया जाता है कि जब आप एंट्रेंस करोगे तो क्या है, आप फटाफट से, ऐसा नहीं है कि गेट को खुला रखोगे तो उसका क्या है, आप अंदर बाहर आ जा सकते हो। अब बात करते हैं अपन पास बॉक्स के बारे में। आ डार्क रूम इज द कनेक्टेड ऑन द एक्स-रे रूम टू द मेंस ऑफ अ विंडो। मतलब क्या है, एक्स-रे रूम से जो क्या है आपका डार्क रूम क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। मतलब क्या होता है, एक्सपोज जो फिल्में होती हैं और अनएक्सपोज जो फिल्में होती हैं उनका क्या होता है, कैसेटों का क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है। तो क्या होता है कि जब फिल्मों को क्या है एक्सपोज कर लिया जाता है तो उन फिल्मों को क्या है डार्क रूम में पहुंचाने के लिए क्या है, अपन डोर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि क्या है, अपन जब कैसेटों को ले जाएंगे तो उसमें ले जाने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो इसलिए क्या है, एक पास बॉक्स बनाया जाता है इस प्रकार का, जिसमें क्या है, कैसेटों का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। एक साइड क्या होती है, एक्सपोज फिल्में होती हैं और कैसेटें होती हैं हमारी, और एक तरफ क्या है, एक्सपोज होती हैं। इससे कारण क्या है, जब एक्सरे हो जाता है तो यहीं से क्या होता है, कैसेटों को क्या है डार्क रूम में पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद है हमारा डार्क इल्यूमिनेशन। अब इसमें क्या होता है, इल्यूमिनेशन में क्या होता है, एक तो अपन की डार्क रूम में क्या होती है, व्हाइट लाइट होती है, और एक होती है हमारी सेफ लाइट। ठीक है, अब क्या होता है, व्हाइट लाइट का क्या मतलब है, व्हाइट लाइट का यूज कब किया जाता है, फॉर द इन्फेक्शन मेंटेनेंस फॉर द कैसेट स्क्रीन। मतलब क्या है, कैसेट का क्या है, जब रखरखाव किया जाता है उसको क्या है, एक तरह से यूज जब अपन करते हैं तो उसको क्या है, साफ रखा जाता है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए क्या किया जाता है, व्हाइट लाइट का यूज किया जाता है। और क्लीनिंग एंड वर्किंग एरिया, मतलब क्या है, जिस जगह अपन काम कर रहे होते हैं तो उस जगह को क्या है, साफ करने के लिए या क्लीन करने के लिए क्या है, व्हाइट लाइट का यूज किया जाता है। भाई क्या है, व्हाइट लाइट अगर जलेगी नहीं तो अपन क्या है, तरीके से क्या है, कैसेटों को रख रखाव और क्या है, क्लीनिंग, वर्किंग एरिया का क्या है, क्लीनिंग को नहीं कर पाएंगे। तो व्हाइट लाइट का मेनली यूज क्या है, इसलिए किया जाता है। अब क्या है, सेफ लाइट का यूज क्यों किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट ऑफ द डार्क रूम। ये क्या है, सेफ लाइट जो होती है डार्क रूम की क्या है, मेन लाइट होती है। इट इज द व्हेन वर्किंग इन द पॉसिबल। मतलब क्या है, जब क्या है, फिल्म को आप क्या है, डेवलप कर रहे हो और अधिकतर जो वर्क चलता है वो क्या है, सेफ लाइट में ही चलता है, जिसके कारण क्या है कि फिल्मों को क्या है, एक्सपोज नहीं होने देता। ये सेफ लाइट क्या होती है, बहुत ही डिम लाइट होती है, जो क्या है कि आपके जो डार्क रूम का जो काम है वो करने में क्या करती है, हेल्प करती है, जिससे क्या है, आप एक छोटी और मंदी लाइट में भी क्या कर सकते हो, डार्क रूम में काम कर सकते हो। अब देखते हैं ये क्या होती है लाइटें। सेफ लाइट जो होती है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार की होती हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइट में क्या है, फॉल्स डाउन ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे क्या करे, एक साथ ही क्या है, लाइट है, लाइट से क्या है, वो सीधी ही लाइट अपनी क्या है, सरफेस पर या सतह पर डाले, तो उस लाइट को अपन क्या कह देते हैं, डायरेक्ट लाइट। और जो लाइट क्या है, लाइट फॉल्स वॉल्स टुवर्ड्स द सरफेस। मतलब क्या है, जो लाइट क्या है, दीवारों पर पड़े और उसके बाद क्या है, उसका जो परावर्तन हो वो दीवारों से हो, ना कि सीधा सरफेस पे हो। तो ऐसी लाइटों को भी अपन इनडायरेक्ट लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो अपन का क्या है, ये बेसिक था, जिसमें क्या है, अपन ने जाना कि डार्क रूम का क्या है, ओवरव्यू कैसा होता है। तो ऐसा अगर आपका क्वेश्चन आए तो आप क्या है, इन सारी चीजों को क्या करेंगे, कवर करेंगे, और इनके बारे में क्या
क्या है 4-4 5-5 लाइनें लिखेंगे, जिससे कारण क्या है आपका डार्क रूम का क्या है ओवरव्यू, डार्क रूम का रोल क्या, डार्क रूम कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, डार्क रूम की क्या है मुख्य रूप से क्या व्याख्या हो सकती है कि डार्क रूम कैसा हो। तो ये सारी चीजें अपन इसमें कवर करेंगे। तो इसी के साथ इस क्लास को करता हूं ये एंड और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।